हेलो एवरीवन, आज है 5 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस टावर के बारे में। देखिए, 145 रुपए का ये शेयर है और इंडस टावर में दो बड़ी खबर निकल कर आई है जिसका इम्पैक्ट जो है वो शेयर प्राइस पर आपको देखने को भी मिल सकता है। वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 145 रुपए का शेयर है इंडस टावर का। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में इंडस टावर का जो शेयर है उसमें 23 से 24% की बहुत बड़ी गिरावट है। और ये गिरावट की सबसे बड़ी वजह थी वोडाफोन आइडिया और कंपनी के खराब नतीजे। क्वार्टर 3 में कंपनी ने लॉस दिखाया है, काफी बड़ा लॉस दिखाया है और बड़े लंबे अरसे बाद लॉस दिखाया है। और वोडाफोन आइडिया की वजह से इनको काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा जो है वो वहां से नहीं आया। और यही वजह थी कि 190 रुपए से ये टूट गया और काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। लेकिन अब ये संभल रहा है और अभी कुछ पॉजिटिव अपडेट आ रही है। और सबसे बड़ी पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर यह है कि भारती एयरटेल ने यहाँ पर 23% का स्टेक अक्वायर किया है इंडस टावर में। जो पहले सब्सिडी नेटल इंफ्रा के पास था उनसे इन्होंने 23% का स्टेक अक्वायर किया है। अब भारती एयरटेल जो है वो इंडस टावर में 47.95% की हिस्सेदारी रखती है। मतलब मेजोरिटी शेयर होल्डर अब भारती एयरटेल है इंडस टावर में, तकरीबन 48% कह लो कि इतनी बड़ी होल्डिंग जो है वो अब भारती एयरटेल के पास है। यहां पर अगर आप देखो तो भारती एयरटेल ने अपना स्टेक यहां पर बढ़ाया है और एडिशनल 23% का हिस्सा खरीद के, और यहां पर नाउ होल्ड्स 47.95% स्टेक। टेलीकॉम ऑपरेटर अर्लियर डायरेक्टली होल्ड 24.94% स्टेक, और बाकी की जो 23.01% स्टेक है वो उनकी सब्सिडी कंपनी थी नेटल इंफ्रा, वो ओन करती थी, लेकिन अब उन्होंने उससे खरीद लिया है। मतलब अब डायरेक्टली वो ओनर है यहां पर 47.95% की होल्डिंग के। और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और जहां तक अगर हम बात करने जाए तो कंपनी की अगर हम बात करें तो लास्ट क्वार्टर काफी खराब रहे थे इनके, लेकिन अब धीरे धीरे इनके अच्छे क्वार्टर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरी बड़ी बात यहां पर यह है कि देखो, वोडाफोन आइडिया से इनकी दिक्कत तो काफी सारी हुई, लेकिन वोडाफोन आइडिया को जैसे कि मैंने कहा कि एक लाइफलाइन मिली है। और वो लाइफलाइन ये है कि गवर्नमेंट अब वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी होल्डिंग रखेंगे, 33% का स्टेक। एक्चुअली यहाँ पर रीजन भी वही है कि जो 16,000 करोड़ रुपए इनको चुकाने थे टेलीकॉम डिपार्टमेंट को, और वोडाफोन आइडिया किसी हालत में वो नहीं है कि वो चुका पाए, तो यहाँ पर 10 रुपए के भाव पर सरकार ने स्टेक खरीदा है और तकरीबन 33% कह लो कि मतलब वो पैसों की जगह स्टेक ले लिया है 33% का, और वो 10 रुपए की कीमत पर खरीदारी करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो वोडाफोन आइडिया के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है, 2.20 लाख करोड़ का कर्जा है, और फेल टू वर्क ऑन इज 5G लॉन्च, ये भी आपको समझना होगा। अब एंड ऑफ द 2022 द प्रमोटर्स के पास 75% की होल्डिंग थी, जिसमें से वोडाफोन पीएलसी जो है वो 48% की होल्डिंग रखते हैं। आदित्य बिरला ग्रुप के पास 27% की होल्डिंग है। अब गवर्नमेंट टू गेट 33% इक्विटी इन टेलको, जो यहाँ पर इंटरेस्ट पे आउट जैसे आप कह सकते हो कि भैया एजीआर ड्यूज का जो पेमेंट था वो अभी भी कर नहीं पाए ये, जिसकी वजह से सरकार अब कह रही कि ठीक है भैया, अब आप कोई हालत में तो हो नहीं कि चुका पाओगे, तो एक काम करो, आपको थोड़ी राहत देते हैं, आप 10 रुपए की कीमत पर इक्विटी दे दो हमें। और एक्चुअली ये जो प्लान था वो वोडाफोन ने ही सजेस्ट किया था, ठीक है, ऐसा नहीं कि सरकार ने बोला कि दे दो हमें, ये वोडाफोन ने ही सजेस्ट किया था। तो यहाँ पर वोडाफोन को एक लाइफलाइन मिली है जिससे आने वाले कुछ और महीने ये अपने आप को सरवाइव कर लेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो इंडस टावर पर भी आपको देखने को मिलेगा। लार्ज कैप शेयर है 38,000 करोड़ से भी ज्यादा, इसका मार्केट कैप वॉल्यूम देखे तो 47 लाख के आसपास का देखने को मिला है। और जहां तक बात करें कंपनी की, दिसंबर क्वार्टर में कंपनी को 700 करोड़ का लॉस हो चुका, उससे ज्यादा का लॉस हुआ है यहाँ पर। और प्रॉब्लम यह है कि इनके रेवेन्यू भी कम हुए हैं। रेवेन्यू 6,765 करोड़ के रहे, जो इससे पहले के क्वार्टर में 7,965 करोड़ था, मतलब 15% रेवेन्यू डाउन हो गए इनके। और जो कंपनी इससे पहले के क्वार्टर में 870 करोड़ का मुनाफा करती थी, अब वो 708 करोड़ के लॉस में आ गई। तो ये भी एक नेगेटिव चीज है इनके लिए। इंडस टावर की अगर हम बात करने जाए तो कंपनी आप देखो तो मोतीलाल ओसवाल की न्यूट्रल रेटिंग है यहाँ पर, 174 रुपीज का टारगेट है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दूंगा अब, क्योंकि देखो जब शेयर 200 पे था मैंने कहा था कि मौके नहीं बन रहे हैं, जब 250 पे था मैंने कहा था मौके नहीं बन रहे हैं, मैंने कहा था कि जब टूटेगा सही समय आएगा तब डेफिनेट हम इसके बारे में बात करेंगे।
और अब मुझे लगता है कि मौके बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो इनमें जो गिरावट थी ना, उसकी सबसे बड़ी वजह वोडाफोन ही थी, और वोडाफोन को तो मैं अभी इस तरीके से मान के चल रहा हूं कि ये इंडस टावर को पैसा चुका नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी इनके क्लाइंट्स कई सारे हैं, भारतीय एयरटेल से लेकर ऑल टेलीकॉम, जो बाकी के अदर टेलीकॉम प्लेयर्स है वो भी इनके क्लाइंट्स ही हैं। और यहाँ पर कंपनी एक बड़ा डिविडेंड भी पे करती है। पिछले साल 11 रुपए का इसने आपको डिविडेंड पे किया था, ठीक है। इस साल अभी तक कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी करेंगे जरूर ये आपको डिविडेंड पे आउट। कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखो तो बहुत तेजी से इंक्रीज हुए हैं पिछले 2 सालों में। जो रेवेन्यू पहले 18, 19 और 20 में ऑलमोस्ट स्टेटिक थे, 6,700 करोड़, 6,600 करोड़, बाद में वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुए हैं। और अभी भी अगर आप इनका रेवेन्यू देखोगे तो एवरेज आपको क्वार्टरली 7,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा है। जहां तक बात है इनके प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा था, 6,300 करोड़ का प्रॉफिट था इनका 2022 में। उतना बड़ा तो प्रॉफिट ही आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कंपनी जो है वो शायद आपको 1,000-1,500 का प्रॉफिट दिखा देगी, एटलीस्ट डिसेंट प्रॉफिट दिखा देगी 2023 में। जहां तक बात करें इंडस टावर की, तो देखो जिस प्राइस पर ट्रेड करा वो प्राइस का पी रेशियो जो है वो 6.03 का है। सेक्टर पी डेफिनेटली थोड़ा सा नेगेटिव में ही है, यहाँ पर 10% एनालिस्ट ही हैं जो खरीदने की बात कर रहे हैं। देखो मैं मानता हूँ कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट आने वाले दौर में अच्छा खासा काम करेगा, खास करके 5G को लेकर अगर हम बात करें। एयरटेल का जो भी 5G का काम है वो तो यही कंपनी करने वाली है। एयरटेल का जो भी काम है वो यही कंपनी करेगी, क्योंकि एयरटेल ही तो यहाँ पर सबसे बड़े यहाँ पर प्रमोटर है। होल्डिंग के बारे में देखें, शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 69% की होल्डिंग, जिनमें से 21.05% की होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी भी है। 0.55 म्यूचुअल फंड्स के पास है, काफी कम क्वांटिटी है। 2.32% अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। 26.60% है एफआईज के पास। रिटेल के पास बहुत कम होल्डिंग है, मुश्किल से 1.08% की ही होल्डिंग है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। अदर इन्वेस्टर्स के पास 0.44% की होल्डिंग है। देखो मुझे लगता है कि जब जनवरी में कई सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में, क्योंकि जब इस तरीके की गिरावट आती है अच्छे कंपनियों वाले शेयर में, तो कहीं ना कहीं बड़े फंड हाउस की बाइंग नजर आती है, और मुझे लगता है कि वो भी आपको देखने को मिलेगा। देखो इंडस टावर डेफिनेटली जब ये महंगा था मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब मौके बन सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि रिस्की जरूर है, तो उस चीज को याद रखिए यहाँ पर, क्योंकि अगर आप देखो तो एक साल में 44% तक टूट चुका है। और इवन अगर हम 3 साल के बारे में देखें, स्पेसिफिकली जब कोविड आया था भारत में और मार्केट की हालत बद से बदतर हो गई थी, तब ये ज्यादा से ज्यादा 124 रुपए तक टूटा था, ठीक है। तो उतने खराब हालत तो नहीं है बाजार के मेरे हिसाब से, और मुझे लगता है कि यहां से रिकवर लौटना चाहिए, खास करके जो भारतीय एयरटेल का मूव है एक्वायर करने का बड़ी क्वांटिटी, और दूसरा जो वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वहां पर भी कुछ वक्त के लिए पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। और यही वजह है कि मैं कहूंगा कि इंडस टावर जो है खरीदारी करी है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, डेफिनेटली ऐड करने के मौके यहां से बनते आपको नजर भी आ सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडस टावर के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।